लीला का समय पूर्ण हो गया तो अपनी लीला को संवरण करने के लिए उद्धव जी से कहने लगे, उद्धव जी हम इस धराधाम को त्याग कर अब अपने धाम को जा रहे हैं। उद्धव जी ने भगवान के चरणारविंदों से लिपट कर बोले, प्रभु आप यदि धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो संसार में रहने का औचित्य क्या है। तब भगवान कहते हैं, उद्धव जी कौन है? उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा हैं, भगवान के जैसा उनका स्वरूप है। भगवान जो है वो प्रेम की पराकाष्ठा को पार करते हैं, तो उद्धव जी जो हैं वो ज्ञान की पराकाष्ठा को पार करते हैं। उद्धव जी श्री बृहस्पति जी के शिष्य हैं। उद्धव जी श्वेत वर्ण के हैं और भगवान श्याम वर्ण के हैं। भगवान जिन वस्त्रों का त्याग करते उन वस्त्रों को उद्धव जी धारण कर लेते। भगवान जिस भोजन की वस्तु को त्याग कर देते वो वस्तु उद्धव जी ग्रहण करते। भगवान जिस पात्र में भोजन ग्रहण करते उद्धव जी उसी पात्र में भोजन करते। भगवान के अंतरंग सखा। अब महाराज उद्धव जी से भगवान ने कहा कि हमारी लीला का संपूर्ण समय हो गया है, अब धराधाम को हम छोड़ करके जाने वाले हैं। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु हम लोगों का क्या होगा? तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। तब भगवान के वक्ष स्थल से एक तेज निकला, तिरोधाय प्रविष्टोऽहम् श्रीमद्भागवतार्णवम् तेनेयं भागवही मूर्ति प्रत्यक्षं वर्ततारे। भगवान के वक्ष स्थल से एक तेज निकला और भागवत जी की पोथी में समाहित हो गया। भगवान का जो तेज भागवत जी की मूर्ति पोथी जो है वो भगवान की वांग्मय मूर्ति जो होती है, ये मूर्ति जब कारीगर बनाता है तो ये मूर्ति होती है, और जब ब्राह्मण के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा की जाए तो इसको श्री विग्रह कहते हैं। किसी मंदिर में जाके कोई भी भगवान का जो विग्रह है उसको मूर्ति नहीं कहते। मूर्ति के अष्टभेद कहे हैं। एक होती है दारूमयी जिसको लकड़ी की मूर्ति कहते हैं, एक होती है मृदमयी जो मिट्टी की मूर्ति होती है, एक होती है मणिमयी जो पत्थर के तराश का कारीगर बनाता है, और अनेक प्रकार के भेद है। मूर्ति के 8 भेद मुख्य कहे गए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो वांग्मयी मूर्ति है वो श्री भागवत जी, और भागवत जी के जो कृष्ण वर्ण से अक्षर लिखे गए हैं भगवान की रोम रानियां हैं, और उनमें जो काले काले अक्षरों का गुणार्थ श्रुति फल है वो श्री राधा रानी है। तो भगवान की वांग्मयी मूर्ति ही श्री भागवत जी। अब भागवत जी में श्री वेद व्यास जी ने उसका विस्तार किया। वेद व्यास जी श्री पाराशर जी और सत्यवती जी के पुत्र हैं। एकदम काजल जैसे कृष्ण वर्ण के हैं तो उनका नाम रखा कृष्ण। वेद व्यास जी का जो जन्म हुआ है वो द्वीप में हुआ है, तो इसीलिए उनको बोलते हैं कृष्ण द्वैपायन। सारे वेदों का विस्तार किया इसलिए उनका नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। अब भगवान श्री कृष्ण की जो वांग्मयी मूर्ति है ये केवल 4 श्लोकों में है। ये आगे आपको 2 स्कंद में इसका ज्ञान होगा कि भगवान ने श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया 4 श्लोकों में। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र श्री नारद जी को उपदेश दिया, और उन्हें नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को उपदेश दिया 4 श्लोकों का। तो
उन 4 श्लोकों को श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। महाराज, हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे सनातन में ऐसे ऐसे ऋषि हुए, हम उनका ध्यान नहीं करते, उनका नाम नहीं याद रखते, और जो आडंबर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उनकी फोटोएं घर में लगा, उनको पूज रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है हमारे सनातन धर्म में कि जितनी भी जो पुराणों का या शास्त्र का या हमारे स्कूलों में जो पठन पाठन हुआ है, इसकी जो कृपा प्राप्त है, ये लिपिबद्ध करने की कृपा श्री वेद व्यास जी महाराज ने की। हमारे जितने पुराण थे, वेद थे, उपनिषद थे, इनको श्रुति कहते थे। श्रुति क्यों कहते थे? क्योंकि इनको सुन के कंठस्थ किया जाता था। जब गुरु जी ज्ञान देते थे तो अपने शिष्यों को सारी विधा याद कराते थे, तो उसको श्रुतियां कहते थे। और वेद व्यास जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हम पर हो गई, उन श्रुतियों को लिपिबद्ध कर दिया, इनको लिपि कहते हैं। ये श्री वेद व्यास जी की कृपा का फल है। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों में विभक्त किया। 18,000 जो श्लोक हैं वो 335 अध्याय बने, और 335 जो अध्याय हैं वो 12 स्कंद बने। अब जब भागवत जी भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, तो 12 स्कंद भगवान के स्वरूप है। प्रथम और द्वितीय जो स्कंद है वो भगवान ठाकुर जी के चरणार बिंद है। तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो भागवत जी के हैं, ये भगवान की दोनों पैर हैं, जंघाएं हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद जो है ये भगवान का नाभि प्रदेश उधर है। और सप्तम जो स्कंद है भगवान की दोनों भुजाएं हैं। अष्टम स्कंद भगवान के दोनों कंधे हैं। नवम स्कंद भगवान की ग्रीवा है, और 10वां स्कंद जो है भगवान का खिला हुआ मुखार बिंद है। और 11 स्कंद जो होता है वो भगवान का मस्तिष्क है, जिसको ललाट कहते हैं। और 12 स्कंद भगवान का श्री मुकुट है। तो ये 12 स्कंदों में भगवान का श्री विग्रह तैयार हुआ है। ये महाराज वेद व्यास जी की बहुत बड़ी कृपा है। वेद व्यास जी की कृपा से हमें भागवत रूपी ग्रंथ की प्राप्ति हुई है। हालांकि वेद व्यास जी की कृपा से 17 पुराण हमें और मिले, लेकिन वेद की भाषा को सरलतम ढंग से पुराणों में बताया गया है, और भागवत जी में तो और भी सरलतम ढंग से वेद व्यास जी ने हमको विस्तार करके बताया है। ये वेद व्यास जी की कृपा है। अब अभी हमने भागवत जी के जो महात्मा हैं, महात्मा में किनको प्रणाम किया है? श्री ठाकुर जी को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री कृष्ण को प्रणाम किया, प्रिया सहित किया, राधा रानी सहित किया, और 16,108 प्रियाओं के साथ किया। अब हमारा श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि दूसरा जो प्रणाम है वो अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अब सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव मुनि महाराज से दीक्षा तो ली नहीं। सुखदेव मुनि महाराज से ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ? जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्रोतावली के, आप सभी को कोई दृष्टांत यदि समझाते हैं, और सुखदेव मुनि महाराज के सामने सूत जी बैठते थे, और जब दृष्टांत सूत जी को समझाते, और जब सूत जी महाराज की सुखदेव मुनि महाराज की नजर मिलती, तब श्री सुखदेव मुनि महाराज आगे बढ़ते, मतलब उनको समझ में आ गया। तो वैसे वो गुरु हैं, और उन गुरु की वो अब जैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव मुनि महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्त ममुपेतुमपेत कृत्वा द्वैपायनो विरह कातर आजुहा
पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यम प्रव्रजन्तु। श्री सुखदेव मुनि महाराज कौन है? सुखदेव मुनि महाराज ने अपनी माता के उदर से जन्म लिया और जन्म लेते ही यम आने अकेले, प्रव्रजंत माने प्रवज्ञा ग्रहण करके वन को चले। और जब वन को गए हैं तो महाराज 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, उनने एक भी संस्कार नहीं कराया। इधर तक कि नालोच्छेदन एक संस्कार होता है जो माता की उदर से जातक का उदर जुड़ा रहता है, वो नाल के माध्यम से माता जो भी वस्तु खाती है वो जातक को प्राप्त होता है। वो नालोच्छेदन भी नहीं करवाया, जन्म लेते ही से उसको तोड़ के प्रवज्ञा ग्रहण करके सीधे वन की ओर चले गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्या द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। मतलब द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र के पीछे पीछे वन में जा रहे हैं। हम महाराज वन में जा रहे हैं तो क्या बोल के जा रहे हैं? हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र। तो किसी कुएं में या किसी खाली जगह में जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो शब्द की प्रतिध्वनि आती है, आवाज गूंजती है, ठीक है। जब आपको प्रतिध्वनि आती है तो जैसे ही सुखदेव मुनि महाराज गए और उनके पीछे श्री वेद व्यास जी महाराज गए और उनके पीछे पुत्र 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 हाय पुत्र करते गए तो वृक्षों ने उनको उत्तर दिया हाय पुत्र हाय पुत्र। तो वेद व्यास जी महाराज तरवो विनेदुस, तरत बोलते हैं वृक्षों को। तो वृक्षों ने श्री सुखदेव मुनि महाराज की तरफ से वेद व्यास जी महाराज को उत्तर दिया। क्या दिया कि हे सुखदेव मुनि महाराज, तुम इस पुत्र के पीछे क्यों पड़े हो? ये पुत्र तो तुम्हारे संसार को कल्याण दिलाने वाला है, संसार का कल्याण करने वाला है, संसार का उद्धार करने वाला है। तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? हम भी तो पिता हैं, हमारे वृक्ष के जो फल होते हैं वो यदि कोई व्यक्ति तोड़ लेता है तो हम तो कभी मना नहीं करते। वृक्ष कबहू न फल चखे और नदी न संचय नीर और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हे महाराज, तुम्हारा जो पुत्र है ये तो परमार्थ करने जा रहा है, तुम उसको व्यर्थ में क्यों रोक रहे हो? सुखदेव मुनि महाराज तो अपने मस्ती में चले और जब मस्ती में चले तो वेद व्यास जी महाराज वहां पर पीछे पीछे जाने लगे। अब जैसे सुखदेव मुनि महाराज आगे बढ़े तो वहां पर सरोवर में बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही हैं बिना वस्त्र के, और सुखदेव मुनि महाराज गए तो उन्होंने वस्त्र अपने अंग में नहीं धारण किए और जैसे ही वेद व्यास जी महाराज गए उन्होंने उन वस्त्रों को धारण कर लिया। तो वेद व्यास जी महाराज ने उन स्त्रियों से कहा कि हे देवियों, एक हमारा यंग जवान 16 वर्ष का पुत्र जा रहा है और तुम उसको देख करके वस्त्र धारण नहीं करी, और हम एक वृद्ध होके जा रहे हैं, हमें देखकर तुमने वस्त्र धारण कर लिए। तो उन स्त्रियों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले महाराज आप तो हंस हो, हंस को जानते हैं? हंस कौन है? यदि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दे तो हंस इतना विवेकवान पक्षी है तो वो दूध को पी लेगा, पानी छोड़ देगा। बोले तुम हंस हो, तुम्हें नीर और क्षीर का ज्ञान है, तुम्हें स्त्री और पुरुष का ज्ञान है, लेकिन श्री सुखदेव मुनि महाराज तो परमहंस हैं जिनको न स्त्री का ज्ञान है न पुरुष का ज्ञान है। कौन स्त्री है कौन पुरुष है? हम स्त्रियां स्नान कर रहे हैं, वो अपने नेत्र बंद करके जा रहे हैं। तो ऐसे परम सुखदेव जी महाराज हैं। इन सुखदेव मुनि महाराज का श्री सूत जी महाराज व्याख्या करते हैं। महाराज जीवन में 2 जगह
अभिमान आवश्यक है। बाकी अभिमान पतन का कारण होता है। एक तो अपने इष्ट के प्रति अभिमान होना चाहिए व्यक्ति को, एक अपने गुरु के प्रति अभिमान होना चाहिए। आचार्य एवं तारका, इष्ट एवं तारका। तारका शब्द का अर्थ होता है जो हमारा कल्याण करे, जो हमें भगवान के पास पहुंचाए। केवल दो जगह अभिमान बहुत अनिवार्य है और करना चाहिए। हम अपने इष्ट के प्रति अभिमान कर सकते हैं कि हम किसकी साधना करते हैं, हम किसके प्रति समर्पित हैं, यह अभिमान आपका जायज है। आप अपने गुरु के प्रति अभिमान कर सकते हैं। श्री सूत जी महाराज ने गुरु से दीक्षा नहीं ली, सुखदेव मुनि महाराज से केवल श्रवण किया है और आंखों ही आंखों उनने पढ़ाया है। और श्री सुखदेव मुनि महाराज का सूत जी महाराज अभिमान के साथ बता रहे हैं कि श्री सुखदेव मुनि महाराज ही हमारे गुरु हैं। उनकी कृपा बल से आज मुझे इस व्यासपीठ में बैठने का आनंद प्राप्त हुआ।